ओके, सो हॉटस्पॉट गेस्ट फ्लो इज डन और हमने इसके फ्लो को एनालाइज किया, इसकी पॉलिसीज को बनाया. So right now we have a user which is connected to an SSID जो कि गेस्ट पोर्टल के साथ हॉटस्पॉट टाइप के मैप हुआ है. तो the user right now is getting redirected और क्योंकि हमने उसके मैक को फ्लश कर दिया तो अभी तक वो रीडायरेक्ट पॉलिसी के ऊपर मैप हुआ है. ये हमारी प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन की कंटिन्यूएशन है आज. और अगर ये यूज़र अभी इंटरनेट सर्विसेज लेना चाहे तो इसके पास इंटरनेट सर्विसेज नहीं है, इसको कनेक्ट होना पड़ेगा पोर्टल पे. और जैसे ही ये वायरलेस एसएसआईडी को कनेक्ट करता है इसको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है. और हॉटस्पॉट पोर्टल के अंदर यही कॉन्सेप्ट था कि यू जस्ट नीड टू एक्सेप्ट द यूज पॉलिसी ऑफ द कंपनी एंड देन यू आर अलाउड टू यूज द सर्विसेज. सो अगर लाइव लॉग्स देखे जाएं और एंड पॉइंट को का मुशाहिदा यहाँ पे किया जाए तो अभी तक रीडायरेक्ट ऑथराइजेशन पॉलिसी इस पर अप्लाई हुई है. एंड एज सून एज वी एक्सेप्ट and we try to open internet, we are able to do so. और WLAN redirect से अब next time जब ये दोबारा आया तो ये क्योंकि इसका जो मैक है वो पार्ट बन चुका था गेस्ट एंड पॉइंट्स का, तो इसके ऊपर पॉलिसीज में जो ऑथराइजेशन रूल है वो गेस्ट एक्सेस का ओवरराइड हुआ और उसकी वजह से इसको VLAN 140 की ऑथराइजेशन मिल गई. एंड इफ वी रिफ्रेश इट, so the user has got guest access authorization policy this time क्योंकि वो user a part of guest endpoints हो चुका and the internet access is open now. So this was the configuration of hotspot guest flow. Let's talk about now self-registered guest flow. सेल्फ रजिस्टर्ड के अंदर यही फर्क है कि इसके अंदर अब यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा और वो यूजर नेम और पासवर्ड जो है उसकी क्रिएशन यूजर की अपनी जिम्मेदारी है. सो यू कैन सी हियर कि हमारे पास हॉटस्पॉट गेस्ट पोर्टल जो कि डिफॉल्ट में था वो हमने यूज किया. अब हमारे पास एक पोर्टल पड़ा हुआ है कॉल्ड सेल्फ रजिस्टर्ड गेस्ट पोर्टल, हमें इसको यूज करना है. ये वो पोर्टल है जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड की सेल्फ क्रिएशन गेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से की कैपेबिलिटी है और इवेंचुअली यूजर उस यूजर नेम और पासवर्ड से ऑथेंटिकेट होके मूव ऑन कर सकता है. सो लेट्स लुक इनटू द सेल्फ रजिस्टर्ड गेस्ट पोर्टल. अगर हम इस पे क्लिक करें ये भी हमें वहीं मिलेगा पोर्टल्स एंड कंपोनेंट्स में. तो हम सेल्फ रजिस्टर्ड गेस्ट पोर्टल के एडिट ऑप्शन में आ जाएंगे. इसमें भी हॉटस्पॉट पोर्टल की तरह दो तनाज़र हैं. You have the behavioral part and flow part of the portal and customization part. अगर flow part की बात की जाए तो इसके अंदर भी आपको यहाँ पे कमोबेश वही चीज़ें नज़र आ रही हैं, माँ सिवाय कि इसके अंदर अब जो ऑथेंटिकेशन मेथड है वो गेस्ट पोर्टल सीक्वेंस सिलेक्टेड है. अगर हम पिछले पोर्टल में जाएं तो यहाँ पर कोई ऐसा ऑथेंटिकेशन सीक्वेंस नहीं था. जो हॉटस्पॉट पोर्टल था इसमें कोई ऑथेंटिकेशन सीक्वेंस नाम की चीज़ नहीं थी क्योंकि ऑथेंटिकेशन थी ही नहीं सिरे से उसमें. इस पोर्टल में ऑथेंटिकेशन की बातें हो रही हैं और ऑथेंटिकेशन किस सीक्वेंस के तहत की जाएगी? गेस्ट पोर्टल सीक्वेंस. हमने आइडेंटिटी सोर्स सीक्वेंसेस पढ़ रखे हैं इससे पहले. सो आइडेंटिटी सोर्स सीक्वेंसेस में एक सीक्वेंस बना हुआ है कॉल्ड गेस्ट पोर्टल और उस सीक्वेंस के अंदर इंटरनल गेस्ट यूजर्स और फिर इंटरनल यूजर्स और फिर एडी वगैरह वगैरह की एक तरतीब ऑलरेडी सेट है. तो ये हमारा पोर्टल गेस्ट पोर्टल सीक्वेंस को यूज करेगा फॉर ऑथेंटिकेशन. और जो नई चीज इसमें अब हमें समझनी है वो ये है
कि यूजर विल बिकम पार्ट ऑफ अ ग्रुप कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टर। लिहाजा इस प्रोसेस में अब जो हमारा यूजर क्रिएट होगा, उस यूजर को एक ग्रुप एलोकेट होगा। दिस ग्रुप इज नॉट दैट ग्रुप जो कि हमने इससे पहले आइडेंटिटी ग्रुप्स पढ़े थे। दिस इज बेसिकली अ गेस्ट टाइप, दिस इज अ गेस्ट ग्रुप। सो गेस्ट के जो ग्रुप्स हैं ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट बने पड़े होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर, डेली, सोशल लॉगिन, वीकली, हम अपने भी बना सकते हैं। गेस्ट टाइप इस चीज का इहाता करती है कि जो यूजर क्रिएट करेगा, एंड यूजर अपना यूजर नेम क्रिएट करेगा, वो यूजर कितने दौरानिए के बाद सिस्टम से पर्ज कर दिया जाए या डिलीट कर दिया जाए, उसकी एक्सेस कितने अरसे के बाद खत्म कर दी जाए, ये चीज का इहाता करता है गेस्ट टाइप या गेस्ट का जो कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप है। So contractor, daily, social login, weekly, and we can create more and we can set timing accordingly. जिसमें contractor group जो है इसको up to an year इस यूजर को एक्सेस मिली रहेगी और 1 ईयर के बाद आईस का जो सिस्टम है वो यूजर्स को पर्ज कर देगा और कॉन्ट्रैक्टर को यूजर दोबारा बनाना पड़ेगा। डेली हर जो एक्सेस नेटवर्क एक्सेस की जाती है उसके 1 to 5 डेज की नेटवर्क एक्सेस के लिए बनाया गया। सोशल लॉगिन भी अकॉर्डिंगली है, वीकली है विच इज फॉर कपल ऑफ वीक्स, हम अपना भी यहाँ बना सकते हैं। सो जो भी गेस्ट की टाइप आपने क्रिएट की हुई है यहाँ पोर्टल में वो सिलेक्ट कर ली जाती है ताकि एंड यूजर जब भी पोर्टल से कोई यूजर बनाए तो वो बाय डिफॉल्ट उस ग्रुप का मेंबर बन जाए और उसके ऊपर वो पॉलिसी अप्लाई हो जाए। यहाँ पर ये बात नहीं हो रही कि वो आने वाले यूजर का जो मैक एड्रेस है वो गेस्ट एंड पॉइंट्स का हिस्सा बने, क्योंकि इसमें मैक बेस्ड नहीं, यूजर नेम पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन होनी है और वो गेस्ट पोर्टल सीक्वेंस के थ्रू होनी है। सो दिस इज इफ यू एडिट योर कॉन्ट्रैक्टर गेस्ट टाइप। सो इसमें वी कैन सी कॉन्ट्रैक्टर उसका नाम है, इसके अंदर मैक्सिमम अकाउंट ड्यूरेशन बताई जा रही है। हम टाइमिंग्स रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि किन टाइम्स में यूजर लॉग इन हो सकता है, कितनी दफा साइमल्टेनियसली लॉगिन हो सकता है, सो ऑन सो फोर्थ। और इसी कॉन्ट्रैक्टर टाइप के अंदर जब हम जाते हैं तो हमारे पास वो ऑप्शन भी है कि इसके मैक्स को किस एंड पॉइंट आइडेंटिटी ग्रुप का मेंबर बनाना है। तो इससे पहले मैप हो रहा था मैक एड्रेस गेस्ट एंड पॉइंट्स आइडेंटिटी ग्रुप के साथ हॉटस्पॉट पोर्टल से ही डायरेक्टली। इस दफा जो सेल्फ रजिस्टर्ड पोर्टल है ये इसके थ्रू जब यूजर क्रिएट होगा तो वो यूजर मेंबर बनेगा कॉन्ट्रैक्टर टाइप का, गेस्ट टाइप का, और कॉन्ट्रैक्टर टाइप में डिफाइंड है कि उसका मैक किस एंड पॉइंट ग्रुप का हिस्सा बन जाना चाहिए और वो है गेस्ट एंड पॉइंट। सो बात फिर वहीं आ जाएगी। अगर आप मैक बेस्ड ऑथराइजेशन की बात करें तो मैक तो बहरहाल उस गेस्ट का गेस्ट एंड पॉइंट्स के अंदर आ ही रहा होगा ताकि आप लेटर और उसकी बेस पे कोई ऑथराइजेशन पॉलिसी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अच्छा, अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर गेस्ट टाइप है, इस कॉन्ट्रैक्टर गेस्ट टाइप को आगे चल के हम स्पॉन्सर पोर्टल में भी इस्तेमाल करेंगे। अभी तो सेल्फ रजिस्टर्ड है, नेक्स्ट पोर्टल स्पॉन्सर्ड पोर्टल है जिसमें एक दरमियान में स्पॉन्सर आ जाएगा। तो यहाँ अगर आप बॉटम में देखें तो इस कॉन्ट्रैक्टर टाइप के यूजर को कौन कौन से स्पॉन्सर ग्रुप्स स्पॉन्सर कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट अपकमिंग डिस्कशन में भी देखेंगे भी, ये उनकी सिलेक्शन भी हुई है। यानी ये वो स्पॉन्सर यूजर के ग्रुप्स हैं जो इन टाइप के यूजर्स को जो कि कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। बट अभी बहरहाल हमें इस चीज की जरूरत नहीं है, ये हम रिविजिट करेंगे एज वी टॉक अबाउट स्पॉन्सर्ड गेस्ट पोर्टल। सो अब पॉलिसी देख लेते हैं कैसे बनेगी। पॉलिसी में तो वही है कंटिन्यू, और गेस्ट एक्सेस हम दे रहे हैं बेस्ड अपॉन जब किसी का मैक गेस्ट एंड पॉइंट्स का हिस्सा बन जाए। तो वही ऑथराइजेशन रूल है, वही पॉलिसी है जो हमने पहले बनाई थी। फर्क सिर्फ इतना सा है कि इस दफा हम एक डिफरेंट टाइप के पोर्टल के जरिए लैंड करेंगे।
So let's try to configure it. Let's go in work centers, guest services और portals and components. ये हमारे पास सेल्फ रजिस्टर्ड पोर्टल है. ओके, सो दिस इज सेल्फ रजिस्टर्ड पोर्टल. इसके अगर पोर्टल सेटिंग्स में हम जाएं तो ये भी 8443 के ऊपर वर्क करेगा और ऑथेंटिकेशन मेथड इसका गेस्ट पोर्टल सीक्वेंस है और कॉन्ट्रैक्टर टाइप में जो भी यूजर इस पोर्टल से क्रिएट होगा वो कॉन्ट्रैक्टर टाइप में मैप हो जाएगा. हम ये कर सकते हैं कि हम मल्टीपल सेल्फ रजिस्टर्ड पोर्टल्स बनाएं और किसी को ए गेस्ट टाइप में डाल दें, किसी को बी गेस्ट टाइप में डाल दें और फिर वो ए और बी गेस्ट टाइप्स की बैकएंड पर जो पॉलिसी मेकिंग है वो डिफरेंट कर दी जाए. सो द पोर्टल इज मैपिंग टू अ गेस्ट टाइप. और अगर हम गेस्ट टाइप में जाएं तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर, डेली, सोशल लॉगिन, वीकली, ये गेस्ट टाइप्स बनी पड़ी हैं. इसमें अगर हम कॉन्ट्रैक्टर को ओपन करते हैं तो दिस इज व्हाट टू विच आवर डिफॉल्ट सेल्फ रजिस्टर्ड पोर्टल इज मैप्ड कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ. और इसके अंदर ये डिफाइंड है कि जो भी मैक एड्रेस आएगा वो गेस्ट एंड पॉइंट्स का मेंबर बन जाए, इसके अंदर वो मैप हो जाए. और दिस इज व्हाट वी विल टॉक अबाउट लेटर ऑन. अच्छा जी, सो we have to do nothing much in the portal or in the guest type. It is mapped to, because हम तो इसकी authorization profile को देखना चाहते हैं पहले. So let's go to the authorization policy. और इसके अंदर वही बात कि हमने जो guest की जो redirection है, उस redirection को करने के लिए जो WLAN redirect हमने इस्तेमाल किया है, इसमें चलते हैं. बिकॉज दिस इज दी सेंटरपीस. ये है वो पावर जो एंड यूजर को मोड़ती है टूवर्ड्स पोर्टल. तो हम WLAN रीडायरेक्ट नामी जो हमने ऑथराइजेशन प्रोफाइल बनाई हुई है उसको हम एडिट करते हैं और उसमें हम बजाय इसके कि हॉटस्पॉट पोर्टल यूज करें, हम यूज करते हैं इस दफा सेल्फ रजिस्टर्ड पोर्टल. सो हियर वी हैव द ऑथराइजेशन प्रोफाइल. We created earlier WLAN redirect और इसके अंदर हमने इस्तेमाल किया था VLAN को पुश करने के साथ साथ वेब रीडायरेक्शन को, इसको हमने यूज किया था. लेट्स वेट, इट विल कम अप. So we actually used web redirection और web redirection में हमने hotspot type इस्तेमाल की थी और उसमें hotspot guest portal मैप किया था. तो redirect is an ACL name which is there on WLC. ये WLC में बनी हुई है. अब हम क्या करेंगे कि हम hotspot की बजाय centralized web authentication select करेंगे and then we will be able to see here the portal, the self-registered guest portal. So क्या चेंज हमने किया, हम हॉटस्पॉट से जो कि हॉटस्पॉट कैटेगरी के पोर्टल पे मैप था, हम उसकी बजाय सेंट्रलाइज्ड वेब ऑथेंटिकेशन में आए और हमने CWA टाइप के पोर्टल जिनमें यूजर नेम पासवर्ड का शुमार होता है, उसमें हम सेल्फ रजिस्टर्ड पोर्टल को मैप कर रहे हैं, विच इज आवर डिफॉल्ट क्रिएटेड सेल्फ रजिस्टर्ड पोर्टल. रीडायरेक्ट ACL का काम आज भी वही होगा जो हमारा इससे पहले था. ये WLC से ट्रैफिक को इनिशियली रीडायरेक्ट करेगी. सो वी सेव इट. पॉलिसी हमारी ऑलरेडी इसको मैप किए हुए हैं. वी आर ऑलरेडी यूजिंग WLAN redirect profile. It is already being used. So let's flush the previous data from the system so that this user comes up with
न्यू कैटेगराइजेशन। हम इसकी जो प्रीवियस रजिस्ट्रेशन हुई है वो रिमूव कर देते हैं और हम देख लेते हैं कि ये क्लाइंट अगर कनेक्ट है वायरलेस लैन पे तो इसको WLC से भी रिमूव कर देते हैं और लेट्स ट्राई टू रिकनेक्ट। So this time when we are reconnecting, the portal is not the same. ये वो वाला नहीं है पोर्टल अब जो कि हॉटस्पॉट कैटेगरी का था। ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड एक्सपेक्ट करता है। अब यूजर नेम और पासवर्ड हमारे पास या तो पहले से हो तो हम ऑथेंटिकेट होंगे या वो यूजर नेम और पासवर्ड हम क्रिएट कर लें और रजिस्टर फॉर गेस्ट एक्सेस। इस लिंक का मौजूद होना मींस आप सेल्फ रजिस्टर्ड गेस्ट पोर्टल पे हैं। सो लेट्स क्लिक ऑन इट। हम अपने आप को रजिस्टर करना चाहेंगे। अब मुझसे सिस्टम पूछ रहा है कि आप अपना क्या यूजर नेम रखना चाहते हैं, तो मैं रख लेता हूं टेस्ट डॉट गेस्ट, टेस्ट गेस्ट, टेस्ट डॉट गेस्ट एट gmail.com और लोकेशन इज लाहौर। और अब हम इसको रजिस्टर करते हैं इस यूजर को। सो एज वी क्लिक रजिस्टर, we will be presented with the uh, your request for an account requires approval. Okay, actually we do not want approval. So let's go back and see where there is a change in the default settings, because by default there is no approval required. So here is this option, require guests to be approved. We do not want it. We do not want guests to be approved. And this is not there by default as well. Save. ये हमने पोर्टल की जो बिहेवियरल चेंजेस हैं वो किए हैं। So let's wait for this change to occur and after that we will once again start the onboarding process. Should not take this much time, but we know it is not saved yet, so we need to wait.
So it is saved. अच्छा जी, हम नहीं चाहते कि गेस्ट जो है उसको अप्रूवल guest one guest.1@gmail.com. Let's register it. So this is the configurational setting which we need to remember now. Also, the email can be sent to the email address you give and the phone number you give. उस पे SMS भी जा सकती है. We can integrate it with external systems. So ये वो अब information है which we need to as a user save क्योंकि सिस्टम ने पासवर्ड जनरेट करके दिया है मुझे. अब अगर मुझे दोबारा से लॉगिन करना है तो आई विल कम टू साइन ऑन पेज अगेन. दिस इज माय यूजर, दिस इज माय पासवर्ड and sign on. The acceptable use policy pops up. I accept it and there is a welcome message. Now if we open Google we are able to do so. और अगर हम आइस में देखें तो we are now using the guest access authorization rule and we are being allocated to VLAN 140 and we are logging in as guest 1. So here you can see that the user guest.1 was found in internal endpoints identity store. User was there in guest's identity store and based upon the guest 1 user which was found in internal endpoints identity store, we were able to connect. और ये वो तमाम फ्लो सेटिंग्स हैं जिसकी बेस के ऊपर यूजर जो है वो सिस्टम के साथ कनेक्ट हुआ और उसको इवेंचुअली 140 वीलन मिली और इस सारे प्रोसेस में सिर्फ बेस लाइसेंस कंज्यूम हुआ. ये जो सर्विस हमने यूज की है इसने अभी भी प्लस लाइसेंस को टच नहीं किया. अभी भी ये सब कुछ बेस लाइसेंस के अराउंड ही हो रहा है. So this was our self-registered guest flow और इसमें एज अ कॉन्ट्रैक्टर हम लॉगिन हुए हैं और कॉन्ट्रैक्टर के जो यूजर्स हैं दे विल बी पर्ज्ड आफ्टर 1 year. नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जी और ये हमने बात लास्ट हॉटस्पॉट पोर्टल में भी की थी कि वी कैन यूज गेस्ट फ्लो कैटेगरी ऑफ कंडीशन एज वेल जो कि ये शो करती है कि आप गेस्ट पोर्टल पे ऑथेंटिकेशन पास कर चुके हैं. And this was our authorization policy जो हमने बनाई. We this time used centralized web auth and self-registered guest portal. Sponsored guest flow. Sponsored guest flow के अंदर अब एक sponsor आ जाएगा, approval process आ जाएगा और sponsor के जरिए जो है वो आप एक system में login हो सकेंगे. So let's turn on sponsored guest portal. अगर आप sponsored guest portal को edit करें तो ये तकरीबन वैसा ही है जैसा सेल्फ स्पॉन्सर्ड है. फर्क सिर्फ इतना सा है कि इसके अंदर यूजर अगर इस पर लैंड करता है यूजर तो उसको अपने आप को रजिस्टर करने की इजाजत नहीं है. वो रजिस्ट्रेशन उसको कोई और शख्स करके देगा और उसको यूजर नेम और पासवर्ड कम्युनिकेट करेगा. सो वो डिपेंडेंट है किसी पे. तो हम
चेंजेस करते हैं सिस्टम में। एंड अगेन द सेंटर पीस इज ऑथराइजेशन पॉलिसी, ये ऑथराइजेशन प्रोफाइल, इसको हम चेंज करते हैं एंड वी पॉइंट इट ऑन a sponsored guest portal now which is by default created and there, हम इसको यूज करते हैं। Let's flush the end user from the system, इसको हम डिलीट कर देते हैं ताकि इसकी प्रीवियस लर्निंग रिमूव हो जाए, और हम इसको WLAN से भी डिस्कनेक्ट कर देते हैं। So this time when the user connects with WLAN, it is being redirected once again to a portal, but you can feel the difference here. This portal has no register option available. इसके अंदर register option नहीं है। So in order to log in this portal, you are dependent upon somebody, and that somebody is called your sponsor. Now question is, who will create this user for you? Will we be creating this user using this GUI? हम यहाँ से कहीं से ये यूजर बनाएंगे, या इस GUI की एक्सेस तो हम उस शख्स को नहीं दे सकते जिसका काम सिर्फ इतना सा है कि उसने आने वाले गेस्ट के लिए यूजर बनाने हैं, वो तो इस पोर्टल से और भी मेजर चेंजेस कर सकेगा। लिहाजा आइस के अंदर जो स्पॉन्सर है उसके लिए पोर्टल ही अलग है, यानी स्पॉन्सर विल look at another face of ICE.